मैं को आपको खबर देना चाहता हूं कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। ऐसे नहीं तो वैसे पाकिस्तान नहीं आना तो बरतानिया में ही पनाह ले लें। हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट मनसूख करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बाबर अवान ने कानूनी नुक्ता भी बता दिया। बोले नवाज शरीफ का पासपोर्ट एक्सपायर हुआ तो बरतानिया में ही रहना गैर कानूनी होगा। पाकिस्तान आकर सफरी मोहलत मांगेंगे। अब एक ही रास्ता है, पाकिस्तान आए और मुकदमात का सामना करें। दोनों को भी ये कहती हूँ, स्पीकर आपको कहे कि आओ और इस्तीफों की तस्दीक करो तो कहना ये पढ़े तुम्हारे इस्तीफे करो कबूल इनको। हमारे अरकान और हम सब वोट की इज्जत की खातिर अपनी जान भी देंगे। मरियम की ससुराल में भी न चली, जेठ का भावज का हुक्म मानने से इनकार। कैप्टन सफदर के बड़े भाई सज्जाद अवान इस्तीफे से मुकर गए। स्पीकर कौमी असेंबली से कहा इस्तीफे तो भिजवाए ही नहीं, मंजूर भी ना करें। मुर्तजा जावेद अब्बासी भी सज्जाद अवान के हमनवा, कहते हैं इस्तीफे क़यादत को भिजवाए थे, आप तक कैसे पहुंचे, तहकीकात करवाएं। असद कैसर कहते हैं अरकान ने इस्तीफे जाली करार दिए, अगला कदम कानून के मुताबिक होगा। इनकार किया, उन्होंने बताया है कि ये इस्तीफे हमारे नहीं है और ये जाली है। फिर देखूंगा कि क्या इसका लीगल प्रोसीजर क्या है। एनी हाउ जो कानून के मुताबिक वो करेंगे। वहाँ पर नैब के जो जज हैं वो एक अल्लाह को प्यारा हो गया अरशद मलिक, मैं क्या कहूँ उसको, वो घर आकर नवाज शरीफ से माफी मांग कर जाता है और कह कर गया कि नवाज शरीफ मैंने तुम्हारी और तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की थी, मुझे माफ कर देना। इतना जोश भी अच्छा नहीं। खिताबत के जौहर दिखाते दिखाते मरियम नवाज हकायक नज़रअंदाज कर गईं। दावा किया कि जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ से कहा आप और आपकी बेटी के साथ ज्यादती हुई, मगर भूल गईं कि इनका कोई केस तो मरहूम जज की अदालत में था ही नहीं। नून लीग आज़ाद कश्मीर के यौम तासीस पर खिताब में कहा हुकूमत ने जो केसेस नवाज शरीफ पर बनाए वही इल्ज़ामात आज खुद हुकूमत पर साबित हो रहे हैं। इसमें इमरान खान के अलावा और किसी का मोटिव नहीं, वो पर्सनल स्कोर मेरे साथ सेटल कर रहा है, कोई नहीं। आपने केस भी किया हुआ था उनके ऊपर, आपका केस भी चल रहा था उनके साथ, बड़े केस चलेंगे इंशाल्लाह। नैब का कानून अब इसी तरह ही रहेगा। ख्वाजा आसिफ ने गिरफ्तारी का इल्जाम वजीर आजम पर धर दिया। लीगी रहनुमा राहदारी रिमांड पर लाहौर मुंतकिल। कल एहतसाब अदालत में पेशी होगी। ख्वाजा आसिफ के असासे कितने, सब सामने आ गया। अवामी ओहदा संभालने से पहले एक घर था, रुकने असेंबली बनने के बाद काया पलट गई। 40 कनाल जमीन, कैंट हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट्स, इस्लामाबाद में 2 अपार्टमेंट्स, 81 करोड़ की सरमायाकारी की, अकाउंट्स में भी 22 करोड़ मौजूद। सवालात थे, उनका वो जवाब दें और नैब को मुतमईन करें, लेकिन लगता ये है कि वो नैब को मुतमईन नहीं कर पाए। ख्वाजा आसिफ नैब को मुतमईन नहीं कर पाए। वज़ीर ख़ारजा ने गिरफ्तारी की वजह बता दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अपोजिशन NRO को निजात का रास्ता समझती थी, वज़ीर आज़म के इनकार पर इल्ज़ामात का रास्ता इख्तियार किया गया। शिबली फराज ने कहा अपोजिशन को जवाब तो देना होगा, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की गई, किसका इस्तेमाल किया गया, बाबर अवान ने बता दिया। आपने सुना है पापड़ वाला, आपने सुना है चीनी वाला, आज मैं आपको बताने लगा हूं चावल वाला। ये गरीबों का जितना भी सौदा है ना, ये हर किसी को लूट के ये बाहर ले गए अपने माल के साथ साथ। असासे बैंक अकाउंट्स आपके नैब सामने लेके आई है, वो पूछना चाहती हैं कि ये कौन से ट्रैक्टर और ट्राली में लाद के पाकिस्तान मुंतकिल हुए हैं। ख्वाजा आसिफ के अंदाज में फिरदौस आशिक ने सवाल पूछ लिया, खूब शोला बयानी की। कहा राजकुमारी भी सीट बेल्ट पहन ले, करप्शन का टाइटैनिक डूबने वाला है। इमरान खान ने अपने बाउंसर से 11 में से 9 खिलाड़ी आउट कर दिए। नवाज शरीफ और मौलाना अकेले रह गए। पीपल्स पार्टी MQM के दर पर जा पहुंची। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की ताज हैदर और फैसल सब्जवारी ने मरदमशुमारी पर एक जैसा मौक़िफ़ अपनाया। सेंसस की फिगर्स को नहीं मानते और 5% ब्लॉक्स में डिफेक्टो बुनियाद पे फिर से मरदमशुमारी की जाए। एक सूबे को, उसके दारुल हुकूमत को अगर दुरुस्त नहीं गिनेंगे, वफाक उनकी हक तलफ़ी
का मुर्तकिब होगा। एक आलम का दिल जीतने वाले फवाद आलम मुश्किल विकेट पर मुश्किल वक्त में अहलियत साबित कर दिखाई, शानदार सेंचुरी बनाई, सोशल मीडिया पर खूब पजीराई, नाम टॉप ट्रेंड में शामिल रहा। राशिद लतीफ ने फौलाद आलम कहा तो कल तक तनकीद करने वाले रमीज राजा और इंजमामुल हक ने भी तारीफों के पुल बांधे। नए साल पर महंगाई का तोहफा मिलेगा, आवाम जेबें संभालने। 1 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत 3 रुपए 12 पैसे तक महंगी होने का इम्कान। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 96 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश, हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक पामाल कर रहा है। भारतीय मीडिया के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का मकसद हिंदू फाशिस्ट एजेंडे से आलमी तवज्जो हटाना है। वज़ीर आज़म का भारतीय प्रोपेगेंडे से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास में खिताब, कहा भारतीय इक़दामात से इलाकाई अमन ख़तरे में है। भारत की मन घड़त मुहिम के जवाब में हक़ाइक़ सामने लाने की हिदायत। मुल्क का फ़ज़ाई और बहरी दिफा मजबूत। पाक बहरिया के एयर डिफेंस यूनिट्स का ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल्स का कामयाब तजर्बा। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। पाक फ़ज़ाइया ने भी जदीद तरीन लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तैयारी शुरू कर दी। कराची की खूबसूरती बहाल करने के लिए 1 माह की डेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने तजावुज़ात केस में वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। कंटोनमेंट ज़मीनों की अलॉटमेंट के कानून पर अटॉर्नी जनरल से दलाइल तलब। फलाही प्लॉट से कब्जा खत्म कराने। ग्रीन लाइन बस जून 2021 के KCR मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करके चलाने का हुक्म। PNT कॉलोनी से गैर कानूनी तामीरात गिराने, रॉयल पार्क रेजिडेंसी की जगह पार्क बनाने की भी हिदायत। और साल के खुशगवार इख्तिताम के लिए लाहौरियों को तोहफा। जिलानी पार्क में रंगारंग फैमिली फेस्टिवल, पुतली तमाशा, ड्रैगन डांस, आग से करतब दिखाते फनकारों ने तवज्जो समेटी।